हेलो एवरीवन, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डाला था शिवरात्रि पूजन कैसे करना है पार्थिव शिवलिंग का, अब यहाँ पे दिखाऊंगी मैं अभिषेक करने के बाद आपको विसर्जन कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों का करना है जो आपने चढ़ाई है शिवलिंग पर और कैसे कैसे आपको विसर्जन करना है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जो दोस्तों ये जो सामान होता है पूजा में, जो आपने माला वगैरह चढ़ाई हैं उनको माला को आप अलग रख लीजिए एक पिन्नी में डालकर, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ माला है। और जो आपने पत्ते चढ़ाए हैं ये सभी, जो धतूरा है, ये सभी चीज़ें आप अपने एक पॉलिथीन में डाल के रख लीजिए। इसे सुखा दीजिए, धूप में सुखा दीजिए और धूप में सुखाने के बाद आप किसी भी पौधे के अंदर इसको डाल सकते हैं। अगर आप जैसे कि ये जो पौधे हैं और इस तरह से आप एक 2 बाल्टी भरकर रख लीजिए, बड़ी बाल्टी या छोटी जैसी भी आप भर कर रखना चाहें उसे भर के रख लीजिए विसर्जन करना। या फिर आप भगोना ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, उसमें इस तरह से गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा जिसमें आप विसर्जन करने गए हैं। उसमें फूल डाल लीजिए, फूलों के पत्ते डाल लीजिए गुलाब के, और गंगा जल तो जरूर डालना। अगर पत्ते हो तो पत्ते डाल सकते हैं, नहीं तो गंगा जल तो आपको डालना ही है विसर्जन के लिए। तो ये जो मैंने बताया था कि पत्ते आपको निकाल के अलग रख लेने हैं, पिन्नी में सुखा कर डाल सकते हैं, या फिर आप इसे कहीं जैसे गंगा जी में आदि में सिरा भी सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, नहीं तो आप इस सुखा कर ही डाल दीजिए। खाद का काम करते हैं ये चीज़ें। और जो भी काली मिर्च है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें से निकाल के अलग ही रख देनी है, इन्हें भी सुखा के गमले में ही डाल देनी है। ये सभी चीज़ें जो आपने चढ़ाई हैं, इलायची, ये सभी चीज़ें सूख के बिल्कुल खाद के रूप में काम आ जाएंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की, और जो फल हैं, फल चढ़ाए हैं उनका क्या करना है, कलावे का क्या करना है। कलावा भी आप कि मट्टी के अंदर गाड़ दीजिएगा, वो भी वो हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, जनेऊ भी रिसाइकल हो जाएगा। इसके अलावा जो फल चढ़ाए हैं, अगर डायरेक्ट आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं तो वो आपको नहीं खाने हैं। याद रखें, जो आपने डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए हैं फल, वो कभी भी नहीं खाए जाते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, जो गण होते हैं ना शिवलिंग के, जो शिव के गण होते हैं, भूतेश्वर जो होते हैं, उनके नाम से चला जाता है, तो उस फल को खाया नहीं जाता है। तो आप इस जो फल हैं शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, शिवलिंग पर हल्का सा छुआ के आप एक अलग प्लेट में जैसे मैंने रखे हैं वो आप रख सकते हैं, तो उनको खाया जा सकता है। आप बांट के खा लीजिए या फिर आप मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी सामग्री मैंने उतार कर रख दी है। आप अगले दिन भी कर सकते हैं विसर्जन, और उसी दिन भी आप कर सकते हैं 2 घंटे बाद ही विसर्जन। तो अगले दिन जैसे करेंगे तो आप देखें, जैसे हमने यहाँ पर जल चढ़ाया है, सभी चीज़ें चढ़ाई हैं, तो हमारी जो शिवलिंग है वो अपने आप ही विसर्जित हो गया, उसके अंदर ही मिट्टी के अंदर घुल गया है। तो अब इसे कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका है। या तो आप इसमें डायरेक्ट पानी डाल दीजिए, इस तरह से भी विसर्जन कर सकते हैं। परात में रख दीजिए और एक बाल्टी भरकर इसके अंदर ही पानी डाल दीजिए, और जब वो ये जो पानी जो हो जाएगा, जब मिट्टी बिल्कुल पिघल जाएगी तो उसको आप गमले में डाल सकते हैं। या फिर इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरह से भी डाल सकते हैं। आप हाथ की सहायता से ऐसे डाल दीजिए पानी के अंदर जो मिट्टी बन गई है, या फिर आप वैसे डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया कि जल डाल के आप अपने आप ही विसर्जित कर सकते हैं। और जो मैंने फूल ले लिए हैं, ये सभी सामग्री मैं सुखा लूँगी और फल मैं बच्चों में बांट दूंगी, खुद भी खा सकते हैं हम फल। जो चौकी है वो भी आप अपने स्थान से हटा दीजिए। जब आप पूजा कर लेना तो चौकी को हल्का सा हिला दीजिएगा, तो वो हिलाने से क्या होगा, वो सही हो माना जाता है। मतलब कि हमने चौकी हिला दिया, हम कभी भी अपनी चौकी हटा सकते हैं। तो पूजन के थोड़ी देर बाद ही आप थोड़ा सा चौकी को अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका दीजिए, तो ये अपने आप ही वो हो जाएगी। इसके बाद आप कभी भी उठा सकते हैं। और जो भी कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको किस तरह से मैंने विसर्जित करा। ये जो मट्टी जो जिससे विसर्जित करेंगे ना आप, जो पानी होगा वो आप तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के गमले में आपको नहीं डालना। ना शिवलिंग बनाने में तुलसी की मिट्टी भी नहीं लेनी है। तो शिवलिंग की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप कैसे बनाना है वो भी देख सकते हैं। सामग्री और शिवलिंग अभिषेक सारी वीडियो मेरे चैनल पर आ गई हैं, वहाँ पर आप जरूर देखिएगा। और बाकी जो सामान है उसे आप धोकर रख दीजिए। जैसे कि ये है सुपारी, अगर चढ़ाई है उसे भी आप धो के दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप दोबारा